उन्होंने माइंड्स का गेम खेली है ना, सस्ता लेके महंगा बेचा, इस पे तो भाई उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। के हवाले से भी देखो, इंडिया ने भी जिस तरह रशिया से तेल इंपोर्ट किया, फिर अभी सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया। हालांकि ये दोनों को यूएसए के साथ अलायंस है, लेकिन यूएसए की अब कोई मानता है नहीं है, तो यूएसए तो रह गया पिंड का चौधरी जिसको कोई मानता नहीं है। ये वही साहब है यूके की क्वीन एलिजाबेथ वाला, जो सिर्फ एक महल तक रह गया जी, हाँ भाई इसका नाम है, अदरवाइज उसे उनकी कोई वैल्यू तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खुजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खुजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया और यूएसए के जो ताल्लुकात हैं वो तो पहले ही बहुत बेहतर हैं, लेकिन यूएसए के और रशिया के जो हैं ताल्लुकात वो बहुत बुरे हैं और वो दोनों एक एंटी स्टेट्स हैं। अब ऐसे में सऊदी अरेबिया के रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं, लेकिन यूएसए को अब पता नहीं उनके ऊपर भी कुछ यूएसए सैंक्शंस लगाता है या नहीं लगाता। और जो दोनों सऊदी अरेबिया और जो यूएसए रशिया, इन दोनों को ऑयल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर कहा जाता है। अब पता नहीं इनके दरमियान क्या होने जा रहा है। एक वीडियो है, वीडियो हम आपको दिखाते हैं और आपने हमारे साथ एंड तक देखनी है और ये देखेंगे कि किस तरह ये एक नई एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए भी है, इंडिया भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी और रशिया। तो वहीं चलते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो वहीं चलते हैं, देखते हैं। ये जो बाइडेन और वली है, दोस्तों अल हबीबी वल्ला वल्ला, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर दे दी है दोस्तों सऊदी अरेबिया ने। दोस्तों सऊदी अरेबिया मुस्लिम देशों के अंदर इतना पावरफुल है कि दुनिया के अंदर अमेरिका को जो रुतबा है ना, वही रुतबा मुस्लिम देशों के अंदर सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज्यादा पैसा है मुस्लिम देशों के अंदर और ताकत भी इसके अंदर जब सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके देश में ही मुस्लिमों लोगों का जो एक धर्म स्थान है मक्का और मदीना इसी देश के अंदर है। अब दोस्तों कल ही एक खबर आई है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरेबिया के दौरे पर सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, लेकिन लैंडिंग के बाद उनको लेने के लिए ना तो क्राउन प्रिंस आए और ना ही सऊदी के किंग आए, और वहां पर एक ह्यूमिलेशन का सामना अमेरिका के राष्ट्रपति को करना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर के साथ साथ मक्का के जो एमिर हैं वो उन्हें लेने पहुंचे थे। दोस्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप भी सऊदी अरेबिया के अंदर आया करते थे और अमेरिका और इसी के साथ सऊदी अरेबिया के रिश्ते कितने एक गर्मजोशी से गुजर रहे थे कि खुद सऊदी के जो किंग हैं जिनका नाम है अब्दुल अजीज सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, वो खुद उन्हें लेने पहुंचे थे और तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं। लेकिन ना तो दोस्तों सऊदी के किंग गए, हालांकि हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्राउन प्रिंस भी उन्हें लेने के लिए नहीं पहुंचे। और इससे भी ज्यादा ह्यूमिलेशन ये हो गई कि क्राउन प्रिंस जो हैं बहरीन के ऑफिशियल को लेने के लिए एयरपोर्ट पर चले गए थे। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर जो बाइडेन को एक जमकर एक फटकार लगाई है और आज दोस्तों ये न्यूज निकल कर आ रही है जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है कि सऊदी अरेबिया ने भी दुगना तेल इंपोर्ट किया है रशिया से। यकीन नहीं होता तो आपके सामने मिडिल ईस्ट आई का आर्टिकल चल रहा है, इसी के साथ एक और न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये न्यूज तब निकली है जब अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा है। दोस्तों ये सारी बातें हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ह्यूमिलेशन भी सह ली, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो जमाल खशोगी के नाम पर अमेरिका में वोट मांग रहे थे वो इस ट्रिप के अंदर बिल्कुल चुपचाप रहे। और जब पत्रकार जमाल खशोगी के नाम पर बाइडेन से सवाल पूछ रहे थे, क्राउन प्रिंस से सवाल पूछ रहे थे, तो दोनों लीडरों में से कोई भी कुसका नहीं, जो इसी बात का संदेश है कि दोनों लीडरों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अमेरिका को आज सऊदी अरेबिया की जरूरत है। अब आप कहोगे कि दोस्तों सऊदी अरेबिया ने रशिया से तेल क्यों दुगना इंपोर्ट किया है। दरअसल दोस्तों सऊदी अरेबिया ना एक रेगिस्तानी इलाका है, इसके इलाके के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये इनकी जो इंडस्ट्रियां हैं उनके अंदर कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं और उस कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए ना ये फ्यूल का इंपोर्ट करते हैं।
और ये फ्यूल आप कहोगे कि अपने देश में इनके तेल निकलता है, लेकिन ये तेल मंगाते हैं रशिया से। जी हाँ दोस्तों, मंगाते हैं। दरअसल दोस्तों ये रिफाइनिंग वाला चक्कर इनको बहुत एक चुभता है। ये कहते हैं कि रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है। पहले भी रशिया से ये एक सऊदी अरब वाले तेल खरीदते थे, एक रिफाइंड तेल ये खरीदते हैं। तो वहाँ से दोस्तों ये 3,20,000 टन का ये तेल खरीदते थे, लेकिन इस बार दोस्तों 6,47,000 टन का इन्होंने तेल खरीदा है अप्रैल से जून के महीने के अंदर। और दोस्तों इन्होंने इसलिए खरीदा है क्योंकि रशिया वाले डिस्काउंट दे रहे थे, और इनके देश के अंदर जो गर्मी के कारण मौसम बना हुआ था उस सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने तेल ज़्यादा इंपोर्ट किया, और ज़्यादा फोकस इन्होंने एक्सपोर्ट पर किया कि जो हम कच्चा क्रूड ऑयल है वो तो हम एक सीधा एक्सपोर्ट कर दे, उसे रिफाइन करने की भी ज़रूरत ना पड़े, हम रशिया से रिफाइन करके अपने देश के अंदर ये सारा स्टॉक कर लिया जाए। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकली है, और अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है कि यहाँ पर रशिया को भी फायदा हुआ है। रशिया का तेल धड़ाधड़ तरीके से बिक रहा है, उसकी करेंसी भी बच गई है, वेस्टर्न सैंक्शन का असर भी कम देखने को मिला है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया रशिया से तेल मंगवाकर अपना कच्चे तेल का एक्सपोर्ट और ज़्यादा कर रहा है, और जो तेल इनका कुछ मात्रा में अपने देश से एक यहाँ पर लगना था वो अब दुनिया के दूसरे देशों के अंदर महंगे दामों में बेच रहा है, और खुद सस्ता तेल रशिया से इंपोर्ट करके अपना गुजारा करा रहा है। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले बेचारे सैंक्शन लगा लगा कर थक गए हैं, और उन सैंक्शनों का कोई असर नहीं है। तो ये सारी बातें निकल रही हैं, लेकिन ये सारी बातें आज दिखा रही हैं कि किस तरीके से दुनिया के जो अपॉर्चुनिटी देखने वाले देश हैं जमकर मुनाफा कमा रहे हैं, और दुनिया के कई देशों का बेचारों का दिवाला निकला पड़ा है। भारत की करेंसी भी लगातार गिरती जा रही है, यूरोपियन यूनियन के अंदर महंगाई बहुत है, अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत है। यही कारण है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए जो सऊदी अरब के दौरे पर जो बाइडेन आए थे, लेकिन ये दौरा किसी हद तक सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मजोशी इन दोनों लीडरों के रिश्तों में गायब थी, और ये एक ठंडा दौरा हम इसे बोल सकते हैं। खैर जो बाइडेन की छवि तो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, चाहे उनका देश हो या दुनिया हो, लेकिन ये सऊदी अरेबिया का दौरा भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों जो बाइडेन के ऊपर? कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। क्या कहती हैं खदीजा आप इस दौरे को? मैं तो पहले तो सऊदी अरब के जिन्होंने माइंड्स का गेम खेली है ना, सस्ता लेके महंगा बेचा, इस पे तो भाई उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि बड़े ही ज़बरदस्त। और लिटरली मेरान ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब एक इंसान के पास, कहते हैं ना कुएं के पास आपको खुद चल के जाना पड़ता है प्यासे को, तो अगर एक इंसान के पास वो चीज़ ज़्यादा है, आपके पास वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको झुकना पड़ता ही पड़ता है। लिटरली सऊदी अरब में तेल की वो पेट्रोल 2.8 दिरहम का है बस, रियाल का, और यहाँ पे आप देखें हमारे रेट देखें तो ऑब्वियसली यूएस में भी, अब यूएस इसलिए तो गया उनके पास खुद, लेकिन दौरा पड़ गया ठंडा, क्योंकि उन्हें, मुझे लगता है उन्हें पता लग गया ना कि इन्हें हमसे काम है। और जो इन्होंने ये किया ना, सैंक्शंस लगाता रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आई थिंक सो अब ये अमेरिका की ना इतना हार्ड हो रही है, टाइम टू टाइम कोई बात ही नहीं सुन रहा उसकी। मैं भी यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह देखो अमेरिका है ना, अमेरिका की अब वक्त के साथ साथ जो है ना वो इम्पोर्टेंस वो कम होती जा रही है। नो डाउट उसकी अपनी एक इकॉनमी वगैरह जितनी भी है वो आगे चलती हुई दिखाई दे, लेकिन अब यूएसए के प्रेसिडेंट का आना और ना वली सलमान का जाना, ना उनके वो जो क्राउन प्रिंस है और ना उनके जो किंग है वली अहद, उनका भी ना जाना, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। इवन दो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो उनके चले गए किंग, लेकिन अब कुछ भी नहीं। और वहाँ पे भी जाके जिस तरह का माहौल था और एक बड़ी मजाज में उतनी ज़्यादा ना वो अट्रैक्टिव नहीं था लोगों के लिए। मतलब होता है ना कि कोई आपके ऐसे जेस्चर्स होते हैं, कोई आपका जो लिटरली हम किसी का माइंड तो रीड कर सकते हैं, उसके चेहरे के तासुरात नहीं उतनी खुशी को ज़ाहिर कर, तो वो एक अपने आप में था। और दूसरा ये है कि ये जो बाइडन के लिए भी यकीनन एक है, लेकिन दूसरी जानब अगर देखो तो बहरीन एक छोटे मुल्क के लिए जो है वो उनके क्राउन प्रिंस का चले जाना और इस तरह से जाके उसे रिसीव करना, तो ये है। और ये डिप्लोमेसी के अंदर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यहाँ से स्टार्ट जब पता लग जाता है कि कौन चाहता है आप आए हो, कौन चाहता है हाँ, ये नहीं ना, ये आपको खतीजा चीज़ समझनी पड़ेगी। दौरा इसी तरह नहीं हो जाता अचानक से। ये पहले आपके सफ़ीर, आपके डिप्लोमेट्स मिलते हैं, सारा कुछ मिलते हैं, तो फिर ये दौरे होते हैं। तो ये है कि इसमें ये डिप्लोमेटिकली चीज़ें जो है इनको माना जाता है कि कौन रिसीव करने आया, कौन नहीं रिसीव करने आया, और इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो उनके ताल्लुकात का जो है इजहार वो पब्लिकली कर देती हैं। तो आप बताएं जी कि अब देखें जी कि इंडिया
के हवाले से भी देखो, इंडिया ने भी जिस तरह रशिया से तेल इंपोर्ट किया, फिर अभी सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया। हालांकि ये दोनों के यूएसए के साथ अलायंस है, लेकिन यूएसए की अब कोई मानता है नहीं है, तो यूएसए तो रह गया पिंड का चौधरी, जिसको कोई मानता नहीं है। ये वही साहब है यूके की क्वीन एलिजाबेथ वाला, जो सिर्फ एक महल तक रह गया जी, हाँ भाई इसका नाम है, अदरवाइज उसे उनकी कोई वैल्यू तो है नहीं है। तो आप बताएं जी, आप इस हवाले से क्या देखते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के अपने मेजबानों को दें, ज़्यादा दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।